साथियों, आजकल एक एक नया शब्द अपार हर विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक हो गया है। चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में अपनी सहभागिता दे रहा हो। आखिर ये अपार है क्या? अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह अपार भारत में सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष पहचान प्रणाली है, जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई है और इसका उद्देश्य वन नेशन वन स्टूडेंट आईटी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग है। आखिर इसको लाया क्यों गया है? ये हर छात्र को जानना ज़रूरी है। आखिर इसका उद्देश्य किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को परेशान करना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य है कि अकादमिक रिकॉर्ड को, जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड हैं छात्र के, उनको एक व्यवस्थित ढंग से और जवाबदेही और पारदर्शिता के रूप में रखा जाए। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, नकल को किस तरह रोका जाए और धोखाधड़ी को किस तरह कम किया जाए, इस अपार का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह अपार को क्रिएट किया जाएगा। अभी एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है नीट के लिए, उसमें हर छात्र के लिए ज़रूरी कर दिया है कि हर छात्र का अपार आईडी होना अति आवश्यक है। तो अपार आईडी को बिना किसी की हेल्प के विदिन 3 और 4 मिनट में आसानी से हम घर पर चाहे लैपटॉप की मदद से बना सकते हैं, चाहे मोबाइल की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि गूगल की हेल्प से और एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से इसको आसानी से बनाया जा सकता है, तो और वेबसाइट का नाम है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर की सहायता से आसानी से हम अपार आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है हमें। तो ध्यान ये रखना है कि गूगल पर सबसे पहले हमें डिजी लॉकर को ओपन करना है। जैसे डिजी लॉकर ओपन होगा तो उसका होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पर हम देख रहे हैं कि एक तो है साइन अप और एक है साइन इन। ध्यान ये रखना है कि जिन छात्रों ने पहले से डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, उनको सीधा साइन इन करना है, और जिन छात्रों ने पहले कभी डिजी लॉकर को यूज नहीं किया है, उनको साइन अप करना है। साइन अप के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम देख पा रहे हैं, आगे हम गए, जब हमने साइन अप किया तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। ये मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ, अगर इन स्टेपों को फॉलो किया जाएगा तो आसानी से आप बिना किसी हेल्प के ये क्रिएट कर पाएँगे। तो ध्यान ये रखना है। तो सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है जो आधार कार्ड में हमारा है। नाम लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर अपने को टिक करना है, मोबाइल नंबर यूज़ करना है, जो हमारा आधार कार्ड से लिंक है, वो वाला नंबर यूज़ करना है। हमें 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन अपने हिसाब से यूज़ करना है। ईमेल आईडी जो हमारी है और आधार नंबर। ये कुछ डिटेल हैं जो हर छात्र को भरना है जो अपना अपार आईडी को बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा डिजी लॉकर पे अकाउंट ओपन हो रहा है और उसके बाद हमें यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे, उसके बाद में एक नई विंडो ओपन होगी और इसमें हमारे सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, मोबाइल, यूज़र नेम और आधार। हम तीनों की सहायता से किसी की भी हेल्प से आसानी से डिजी लॉकर ओपन करेंगे। तो हमने वो मोबाइल नंबर डाला जो हमारा लिंक है और नेक्स्ट करेंगे। आगे विंडो जो ओपन होगी उसमें ये जो जगह इंद्राज है, यहाँ पर आसानी से हम अपना जो मोबाइल नंबर इंद्राज है वो देख पाएँगे, और नीचे की तरफ ये जो एरिया हम देख पा रहे हैं, यहाँ वो लिंक अकाउंट है जो उस मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। हो सकता है कि किसी बच्चे के पिताजी का नंबर भी उसी मोबाइल नंबर से लिंक हो और बच्चे का भी उसी से हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑप्शन ओपन होंगे,
जो नाम यहाँ नीचे की तरफ आएगा उस पर टिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ बच्चे का है तो यहाँ इसको डॉट को टिक किया और यहाँ जो 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है उसको लिखेंगे और फिर साइन इन कर देंगे। साइन इन के बाद में एक नई विंडो ओपन होगी और जैसे ही हमने साइन इन किया हमारे मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ मेंशन कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद में हमारा डिजिलॉकर पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ तक ये एक स्टेप हो गया पूरा डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट ओपन करना। और इसके बाद में हमारा जो अगला स्टेप है वो है अपार आईडी को क्रिएट करना। ध्यान ये रखना है कि जब ये डिजिलॉकर की विंडो ओपन होगी तो यहाँ ये जो सब विंडो है इनमें हमें ध्यान रखना है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें ये उस अपार के लिए काम में लिया जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी और वो होगी अपार आईडी। इस अपार आईडी के हेल्प के माध्यम से ही हम अपना आईडी क्रिएट करेंगे। जैसे हम इसको अपार आईडी को क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो विंडो ओपन हुई इसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना वही नाम यूज करना है जो पहले से हमारा मार्कशीट या जिस पर हम बनाना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ यूज करना है एक्चुअल जो हमारे आधार कार्ड में दे रखी है, मार्कशीट में दे रखी है। जेंडर यूज करना है, मोबाइल नंबर यूज करना है और यहाँ पर यह है आइडेंटिटी वैल्यूज में हम अपना जो भी 10th का रोल नंबर या 12th का रोल नंबर आसानी से डाल सकते हैं। अगर हमने 10th का रोल नंबर डाला है तो उसके हिसाब से हमारा बनेगा और अगर 12th के हिसाब से बनाना चाहे तो हमें केवल यहाँ अपार आईडी को क्रिएट करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान लिया 10th का डाला हमने, आगे टाइप में वही रोल नंबर 10th का यूज करेंगे और यहाँ हम नीचे जो डालेंगे इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में हमने 10th को पास किया है। तो जैसे अगर 10th को अभी जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं वो अपना 10th का जैसे अभी 2023 उनका 10th रहेगा तो वहाँ 2023 डाल देंगे और अगर जो बच्चे अभी 12th का देंगे वो 2025 डाल देंगे। और इसके बाद भी यहाँ कौन से बोर्ड से, जैसे कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे, कुछ बच्चे किसी स्टेट बोर्ड से होंगे, वो अपने बोर्ड का डालेंगे और आगे गेट डॉक्यूमेंट पर यहाँ क्लिक करते हुए गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा जो अपार आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये जो विंडो ओपन हुई है यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे जो उस आधार कार्ड से लिंक रहेंगे जो बना चुके हैं। जैसे किसी का आधार कार्ड इस पर रहेगा और किसी का अपार आईडी रहेगा और दूसरे जो कोविड के कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो इस पर रहेंगे। तो वो हम आसानी से और कोई सर्च करना चाहे तो ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से हुआ है। अब ध्यान रखना है कि हमें उसको अपलोड कैसे करना है। यहाँ साइड में एक अपलोड का ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं अपार आईडी, तो यहाँ इसको डाउनलोड का ऑप्शन यूज करेंगे और यूज किया और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने जैसे डाउनलोड किया तो ये अपार आईडी का सर्टिफिकेट हमारा जनरेट हो जाएगा। इसमें हमारा ये नाम रहेगा, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर रहेगा और अपार नंबर रहेगा। यहाँ स्कैन रहेगा और यहाँ उसकी डिटेल रहेगी जिस डेट में वो क्रिएट किया है। तो इस तरह हम अपार आईडी को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और यह जो अपार आईडी या तो स्कूल बना रहे हैं तो उनके पास रहेगा ही, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने स्तर पर क्रिएट किया है तो वो उसकी एक कॉपी अपने जो स्कूल है वहाँ उसको उपलब्ध करा दें। स्कूल में वो जो भी डिटेल रहेगी वो उस पर अपलोड करेंगे स्कूल मैनेजमेंट और आसानी से हम देख पा रहे हैं कि जो अपार आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। और आप घर पे बनाएं बिना किसी परेशानी के। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट करें जिससे मैं आपको और इसमें हेल्प कर सकता हूँ। थैंक्स।